नाज़रीन, एक शरीफ आदमी किसी के घर चला जाता है रिश्ता मांगने। जब वो रिश्ता मांगने जाता है तो वो जब घर वालों को जाके कहता है जी कि मैं आपकी लड़की का रिश्ता लेने के लिए आया हूँ, तो वो घर वाले, उनको बड़ा गुस्सा आता है। वो उसको बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। पहली मर्तबा मारते हैं, वो कपड़े झाड़ के दोबारा फिर सीट पर बैठ जाता है। वो दोबारा फिर उनसे कहता है जी मैं रिश्ता लेने आया हूँ। वो दोबारा फिर उसको मारते हैं। जब तीसरी मरतबा उसको मार मुर पड़ जाती है और वो बेचारा हल्कान हो जाता है, तो फिर दोबारा खड़े होकर अपने कपड़े शपड़े झाड़ के कहता है तो अच्छा फिर मैं जवाब ही समझूं। तो नाज़रीन, बिल्कुल आज पाकिस्तान की हुकूमत की वही सिचुएशन हो चुकी है। इन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पहली मरतबा कहा कि जी हम आपको इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। वो इस्लामाबाद आए, हालांकि अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा जा रहा था कि वो फिक्स है, वो किसी और के कहने पे चलता है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हम आपको लाहौर जलसा नहीं करने देंगे, लाहौर जलसा होगा तो अली अमीन गंडापुर नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने लाहौर जलसा भी किया और अली अमीन गंडापुर लाहौर भी आए। नाज़रीन, अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल वो ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के काफ़िले वो इस्लामाबाद एंटर हो चुके हैं। हकला इंटरचेंज पे लोग फंसे हुए हैं। वजह ये नहीं है कि वहाँ पर उनको कोई रेजिस्टेंस हो रही है या कोई पुलिस उनको रोक रही है। वजह यह है कि इस मरतबा का काफ़िला लंबा बहुत है। इतने लोग आ गए हैं, इतने लोग आ गए हैं कि अनकाउंटेबल हो गए हैं। वो जो कह रहे थे लाख, 2 लाख, 4 लाख, नाज़रीन मैं आपको बता देता हूँ कि कोहाट, पिशावर, सवाबी, मर्दान, चार सदा, इसके अलावा जो पर्सनैलिटीज़ हैं, अगर हम बैरिस्टर गौहर की बात करें, शेर अफजल मरवत की बात करें, अली अमीन गंडापुर की बात करें, शाहिद खटक की बात करें और बुशा बीबी चूँकि खुद भी शामिल हैं, इसके अलावा पाकिस्तान तरीके इंसाफ, असद कैसर, आतिफ खान, हर बंदा अपना अपना काफ़िला लेके आ रहा है। ये तो अंडरस्टूड सी बात थी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस मरतबा लोग इतने निकलेंगे कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान से ये संभाले नहीं जाएंगे और लोगों का समंदर है और वो इस्लामाबाद में दाखिल हो गए हैं। अभी चंद लम्हात पहले हमारी बात हो रही थी शेर अफजल मरवत साहब से, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आ गया हूँ और उन्होंने हमें अपनी वीडियोस भी शेयर की। उन्होंने बताया भी कि जी मैं तो इस्लामाबाद फिरता हूँ और वाकई वो डी चौक के लेफ़्ट राइट फिर रहे हैं। और डी चौक में तो लोग 3 दिन पहले के पहुंच चुके थे। हमने आपको बताया भी था कि इस मतलब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने प्लान ए, बी और सी बनाया हुआ है। हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, एजेंसियां हैं, इनको तो पता ही नहीं इनके साथ होना क्या है। अटक पुल पे अ लिटिल बिट रेजिस्टेंस हुई। वहाँ पे पुलिस अब करती क्या है, पुलिस आंसू गैस और वो रबड़ की गोलियां ऊपर से बरसाती है। जब वो काफिला करीब आता है और वो पठान उनकी तरफ बढ़ते हैं तो पुलिस वहां से दौड़ जाती है। नाज़रीन, उन्होंने अटक पुल के ऊपर वो डीपीओ साहब के लिए अपने मैसेजेस भी छोड़े हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं इनको अटक नहीं गुजरने दूंगा। उन्होंने वहाँ पे पुलिस वालों की वर्दियाँ भी लटकाई हैं, जिन्होंने कहा था कि जी हम इनको नहीं गुजरने देंगे। नाज़रीन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, एक चीज़ और जो कि हुकूमत पाकिस्तान जिस पर बड़ी खुश हो रही है वो ये है जी, वो ये फरमा रहे हैं कि ये सारे के सारे लोग केपी से आ रहे हैं। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तलात लाहौर की देखें। अब जो चीज़ें भी लेफ़्ट राइट हो रही हैं वो तो ख़बरें आ रही हैं ना। अब अपनी आंखों देखा हाल, ये लिबर्टी हमारा ऑफिस है, लिबर्टी के बिल्कुल सामने 2 कंटेनर्स खड़े हुए हैं। अगर आप चले जाएं मार रोड पे, वहाँ पे 2 कंटेनर्स खड़े हुए हैं। रावी का दरिया, कल जो रावी वाला पुल है वो बंद था। लोगों ने गाड़ियां अपनी कश्तियों में रख के तो फिर वो दूसरी साइड पे गए। अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली कोई 4600 के करीब FIR दर्ज हो चुकी हैं। उसमें जैन कुरैशी, आमर डोगर और इसके राय हसन नवाज समेत पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अप्रोक्सीमेटली कोई 300 से ज़ायद जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनको अरेस्ट किया जा चुका है। उसमें कुछ पुराने भी हैं, मौजूदा भी हैं, कुछ टिकट होल्डर्स भी हैं और 4600 FIR हो चुकी हुई हैं पंजाब में। अब अगर ये कहते हैं कि जी लोग नहीं निकल रहे, और मैं आपको एक और भी बात बता देता हूँ कि ये जो काफिला वहाँ पे पहुँच चुका है इस्लामाबाद, उसमें सिंध के लोग भी हैं, उसमें पंजाब के लोग भी हैं, उसमें KPK के लोग भी हैं, उसमें आज़ाद कश्मीर के लोग भी हैं और सबसे बढ़ के ये कि वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी मौजूद हैं। तो सारे सूबों के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। अब से चंद लम्हात पहले बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने यह कहा, उन्होंने कहा कि इस मरतबा का एहतजाज इमरान खान ने शुरू किया है और इमरान खान की कॉल पे ही ख़त्म होगा। अब हुकूमत से तो प्लानिंग ही नहीं हो रही। पहली बात तो ये कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो पंजाब की वज़ीर आला है वो कहाँ हैं, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वो कहाँ हैं, वो तो नज़र ही नहीं आ रहे। मोहसिन नकवी साहब फ्रंट पे हैं। इसके अलावा कल अता तारड़ साहब वो जब सड़कों पे आए तो उनके बारे में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कहा जी कि जो मारगला के बंदर हैं वो तो आज़ाद फिरते हैं। आप ये इमेजिन करें इनके साथ क्या क्या वो कर रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले। तो नाज़रीन, ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल। अच्छा, इससे भी बड़ी खबर, ये खबर नहीं है कि पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। हुकूमत के लिए एक सबसे बड़ी शिकस्त वो ये है कि कल 6 बर्रे आज़मों में, दुनिया के 6 बर्रे आज़मों में इमरान खान के लिए कल एहतजाज हुआ है। लंदन में एक ऐसा एहतजाज वज़ीर आज़म हाउस के बाहर
10 डाउन स्ट्रीट पे, वहाँ पे इतना क्राउड था जितने वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर नून लीग जलसा करे तो इतने लोग नून लीग वाले लाहौर में इकट्ठे नहीं कर सकेंगे जितने लंदन में था। इसके बाद अगर हम बात करें अमेरिका की, तो डोनाल्ड ट्रंप के घर के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मैसिव क्राउड, एक आप ये कह लें कि हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे। इटली और इसके बाद स्पेन और कनाडा, नाज़रीन अफ्रीका तक में कल एहतजाज हुआ इमरान खान के हक़ में। अब ये तो जाहिर सी बात है, वो लोग जो ये कह रहे थे कि इमरान खान हार चुका है, इमरान खान की सियासत ख़त्म हो चुकी है, एक्चुअल वो लोग खुद ख़त्म हो चुके हैं, हार चुके हैं इमरान खान की पॉलिसीज़ के आगे। इमरान खान के ऊपर ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक टेक्सला में एक नई FIR हुई है इमरान खान, बुशरा बीबी और अलीमा खान के ऊपर, जिसमें ये एहतजाज की ये FIR है, जिसमें जलाओ घिराओ की कोई FIR की गई है। नाज़रीन अंडरस्टूड सी बात है, सिंपल इज़ दैट। अगर इमरान खान पे ये FIR ना होती तो क्या इमरान खान की रिहाई हो गई थी? कहते हैं कि जी अगर आप इस्लामाबाद आएंगे तो तौहीन अदालत होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी। इसी इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानत दी है तोशाखाना 2 केस में, लेकिन आपने इमरान खान को नहीं छोड़ा। नाज़रीन अब जाहिर सी बात है, हुकूमत ये चाहती है कि जितने भी मामलात हैं वो असम्बली के फ्लोर पर हल ना हों, बल्कि वो सड़कों पर हल हों। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से हो रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है, इसकी हटदर्मी की वजह से हो रहा है। हुकूमत से कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा, कुछ भी प्लान नहीं हो रहा। वो जो 30,000 पुलिस एहलकार लगाए हैं वो तो दौड़ गए हैं, अब तो इस्लामाबाद खाली है। नाज़रीन मैं आपको ये बताता हूँ कि इस्लामाबाद के शहरियों ने ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक, मैंने आपको पहले ही बताया था, उन्होंने अपने घरों के वाईफाई खोल दिए हैं, लोगों के लिए खाने और पीने का इंतज़ाम किया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को ना सिर्फ पनाह दे रहे हैं बल्कि उनको खाने पीने में की चीज़ें भी मुहैया कर रहे हैं। तो ये है ताज़ा तरीन पाकिस्तान की सूरत हाल। पंजाब पूरा बंद है, दफ़ा 144 नाफिज है। इस्लामाबाद में जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ रही हैं जा तो रही नहीं, क्योंकि यहाँ से लोग जा ही नहीं सकते। कल हमने देख लिया कि जनाजे भी मोटरवे पे फंसे रहे। कल हमने देख लिया बेचारे दूल्हे और दुल्हने वो भी मोटरवे पे फंसे रहे। इवन के हमारी इतलात के मुताबिक ननकाना साहब में एक रेस्क्यू की अहलकार थी, उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनको लाहौर ट्रांसफ़र करना था, लेकिन उनको लाहौर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सका और वो बेचारी अपनी जान की बाजी हार गई। तो ये है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल। उज़्मा गिलानी को वहाँ पे कल क्राउड ने घेर लिया और उनके साथ वो की गैर अब्दना। लेकिन नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है, हटदर्मी है हमारी और ये हुकूमत की, जो ये अभी तक डटे हुए हैं और ये अपनी बातों से पीछे नहीं हट रहे। इमरान खान को आखिरी ऑफर्स ये की गई हैं कि हम इमरान खान को KPK की किसी जेल में मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन इमरान खान कहता है अदालतें मुझे मेरिट पे रिहाई दें, तब मैं सोचूंगा, और खामोशी किसी भी पॉइंट पे नहीं होगी। नाज़रीन आगे क्या हो रहा है इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए आप हमारे साथ रहें। आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है, PTI का काफ़िला कहाँ पे है और आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।